अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, आज का जो वीडियो है वो प्रश्नमाला आपके 6.1 है, कक्षा 6 है, पूर्णांक, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर प्रश्नमाला 6.1 है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। विपरीत यानी उल्टा लिखना है कि अगर भार में वृद्धि हो रही है तो इसका उल्टा क्या होगा? भार में कमी होगी। मतलब उल्टा लिखना, भार में वृद्धि तो भार में कमी। फिर है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपने नाम तो सुना होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी उत्तर ऊपर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। तो ये दोनों विपरीत दिशा आपस में, ये दोनों भी विपरीत है। तो उत्तर दक्षिण यानी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। 80 मीटर पूर्व, अब 80 मीटर पूर्व है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 80 मीटर पश्चिम। ठीक है, उसके बाद है 100, मतलब ये 700 की हानि, यानी 700 रुपये की हानि। तो यहाँ पे क्या होगा? 700 रुपये का लाभ। हानि लाभ उल्टा होता है। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ऊपर है तो ऊपर का विपरीत क्या होता है? नीचे। तो आप लिखोगे यहाँ पे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। आपको चिन्ह देखना है, दो चिन्ह है पूर्णांक के, या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है ना? तो एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये भूमि है, इधर ऊपर जाते हैं तो प्लस और नीचे जाते हैं तो माइनस। तो कितना है? देखो ऊपर उड़ रहा है तो प्लस क्या उड़ रहा है? कितना उड़ रहा है? 2000 मीटर। ठीक है। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई, नीचे है ना समुद्र तल से 800 मीटर, तो माइनस के 800 हो जाएंगे यहाँ पे। खाते में से 2000 रुपये जमा कराने, खाते में क्या ऐड कराना है, ज़्यादा करना है ना प्लस का, तो प्लस के 200 रुपये। फिर एक खाते में से 700 रुपये निकालना। अब निकालने का मतलब माइनस करना है, कितना रुपये? 700 रुपये। तो इस तरह इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो आपको ये संख्या दे रखी है, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर 6, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और माइनस का 5, इस तरह होता है। अब यहाँ पे प्लस का 5 है, कितना है? प्लस का 5 है। तो कहाँ पे है प्लस का 5? ये रहा। तो बस आपको इधर तीर का निशान बना देना है और बॉक्स के अंदर लिख लेना हमको प्लस का 5। ठीक है ना? तो इसी तरह आपको ये करना है। तो चारों की हम संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए हमने संख्या रेखा बना ली है। अब इसको करना, b है माइनस का 10, तो ये a हो गया। अब यहाँ पे b देखिए, माइनस का 10 कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, तीर का निशान बनाना आपको ऐसे, और ये माइनस का 10 गिनते लिखनी, आपको कुछ नहीं करना। 0 फिर 1 2 3 4, इधर प्लस के और इधर माइनस के। c में कितना है? प्लस का 8। तो देखो यहाँ पे कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लेना आपको प्लस का 8। d में कितना है? यहाँ पे माइनस का 1, ये रहा। तो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लेना आपको माइनस का 1। e कितना है? e देखिए आप यहाँ पर माइनस का 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया माइनस का 6। बस इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप यहाँ पर, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा आपको संख्या रेखा को दिखाया गया है। एक खड़ी संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह की ये संख्या रेखा। देखिए यहाँ पे ये 0 है तो ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4
प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7 होगा। और जब नीचे जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 और माइनस का 10। ऊपर जाता है तो प्लस का, नीचे जाता है तो माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन है इसका, यदि बिंदु डी पूर्णांक प्लस 8 पे है, देख लीजिए डी प्लस 8 पे दे रखा है यहाँ पर, तो माइनस 8 वाला बिंदु कौन सा होगा? तो माइनस 8 देखना है, नहीं ऋणात्मक कहाँ पे, ये रहा। तो माइनस 8 वाला कौन सा है? यहाँ पे देखिए आप एफ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस लिखना आपको एफ लिखना है। अगला है, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? जी को देखना, जी कहाँ पे है? ये रहा जी, ये रहा। इसका ये माइनस का 6 है तो कैसा है यहाँ पर? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बस आपको लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। अगला देखिए आप यहाँ पर बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु बी ये रहा, ठीक है, और ई कौन सा है? ये रहा। इन दोनों के पूर्णांक लिखने हैं। तो देखो बी का कितना पूर्णांक है? बी का है प्लस का 4 और ई का कितना है? ई का है माइनस का 10 है। ठीक है ना, तो यह माइनस का 10 हो गया। फिर है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है? तो ध्यान रखना कि जो माइनस की संख्या, देखो आपको पता है कि एक प्लस की एक माइनस की, तो माइनस की संख्या सबसे छोटी होती है। अब माइनस में जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी है? माइनस 10 है, वो किसका है? ई का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किस बिंदु का मान सबसे कम है? ई का। तो सभी बिंदु को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखना। घटते हुए क्रम का मतलब, ठीक है, सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। घटते क्रम का मतलब बड़ी से छोटी लिखना है। तो देखो सबसे बड़ी ऊपर वाली होती है, तो ये ऊपर वाला बिंदु है डी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा सी है, ठीक है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है, ठीक है, उससे छोटा एच है, उससे छोटा जी है, उससे छोटा एफ है और उससे छोटा ई है। ठीक है ना, ये हो गया आपके घटते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थान है सियाचिन। उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। मतलब नीचे का मतलब जैसे ऊपर तो है और नीचे, ठीक है ना, यानी जैसे ऊपर तो प्लस की होती है और नीचे कहाँ पर होती है? माइनस की। तो यहाँ पे 0 हो गया। नीचे का मतलब ये 0 से 10 सेंटीग्रेड, यानी नीचे का मतलब होता है माइनस। आपको ध्यान रखना है, अगर नीचे बोल दे तो माइनस और ऊपर बोल दे तो प्लस होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर सियाचिन का जो है 0 से 10 डिग्री नीचे है, शिमला का 2 डिग्री नीचे है, अहमदाबाद का 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है, दिल्ली का 20 सेंटीग्रेड ऊपर है और श्रीनगर का 5 सेंटीग्रेड नीचे है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इसमें कि इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए। तो सबसे पहले पूर्णांक भरना है। तो मैंने आपको बताया जब नीचे हो पूर्णांक के अंदर तो माइनस का आता है। तो माइनस का कितना है? 0 से 10 है, तो यहाँ पे माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये 2 डिग्री नीचे है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। ये ऊपर है तो प्लस का 30 सेंटीग्रेड ऊपर है। ठीक है, ये 20 सेंटीग्रेड ऊपर है तो ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाएगा। और ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो ये माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। ये तो हो गया आपके पूर्णांक। दूसरा है निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस से में तापमानों को निरूपित करती है। अब आपको ये जो आपने निकाले थे ये वाले, ठीक है ना, ये वाले इस पे लिखना है कि देखो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस का 10 है, इस पे कौन सा है? सियाचिन। तो बस आपको लिखना है यहाँ पर सियाचिन। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2 डिग्री, इस पे कौन है? शिमला। देखो 0, 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 डिग्री शिमला। उसके बाद प्लस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन है? अहमदाबाद।
उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस पे यहाँ पे कौन है, दिल्ली। उसके बाद है 5 डिग्री माइनस के, देखो ये रहे, यहाँ पे कौन है, श्रीनगर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप श्रीनगर। बस इस तरह इसको बताना है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संकेत अंकित कीजिए, आपने कर दिया था। तीसरा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। जो माइनस में देखो गर्म होता है, इसका मतलब प्लस में होता है, ठीक है ना। गर्म हो जो भी अगर स्थान अगर आपको बोले गर्म है तो इसका मतलब वो प्लस का टेम्परेचर उसके अंदर, और अगर ठंडा स्थान बोले तो उसका टेम्परेचर कैसा है, माइनस का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो ठंडा का मतलब सबसे माइनस वाली है, यहाँ पे माइनस का 10 यानी सियाचिन। सियाचिन कितना है यहाँ पर, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है यहाँ पर कि उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, प्लस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो देखो ये 10 ऊपर है, तो 10 से ऊपर 2 ही है, एक तो दिल्ली है, एक है आपका अहमदाबाद, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।